हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री, थर्ड लेसन एन एम्पायर अक्रॉस 3 continents। टॉपिक द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। रिपब्लिक रोमन एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 509 BC से, और थर्ड सेंचुरी तक आते आते इसका जो हमने फर्स्ट जो फेज पढ़ा है, यहाँ तक रोमन एम्पायर अपनी प्रोस्पेरियस पर था, उसका इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एक्सटेंड हुआ। बट थर्ड सेंचुरी के आते आते यहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की गई और ऐसा क्राइसिस थर्ड सेंचुरी के लेट टाइम में आया जिससे हम ये कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर जो है वो एक तरह से टूट गया। इसके यहाँ पर क्राइसिस के दो मेन कारण हम कॉजेज ढूंढ सकते हैं। एक ससानीज और दूसरा जो जर्मन ट्राइब्स थी, कुछ कम्युनिटी थी वहाँ पर, जिसे हम गोथ या फ्रेंक कह सकते हैं। ये दो कम्युनिटी ऐसी थी जिन्होंने यहाँ पर क्राइसिस लेकर आई। तो थर्ड सेंचुरी लेट में क्या हुआ, यहाँ पर रोमन एम्पायर के ईस्ट में जो ईरानी एम्पायर था वो वहाँ पर सैसानीज लोग जब रूल कर रहे थे, तो सैसानीज कुछ एग्रेसिव रूलर थे और उन्होंने अपने से वेस्ट एम्पायर, जिसे हम रोमन एम्पायर कहते हैं, टाइम टू टाइम वो लोग उसके ऊपर अटैक करते रहे। यहाँ पर हमें एक पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है। पिलर इंस्क्रिप्शन क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उस इंस्क्रिप्शन पर लिखा है कि ससानीज रूलर, ईरान का जो ससानी रूलर था जिसका नाम था शाहपुर फर्स्ट, इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखता है या शाहपुर फर्स्ट के बारे में क्या हमें जानकारी मिलती है कि शाहपुर ने अटैक करके रोमन एम्पायर की ईस्टर्न कैपिटल एंटियोक को अपने कंट्रोल में ले लिया और रोमन एम्पायर के 60,000 सेना को कैप्चर कर लिया। तो इस तरह रोमन एम्पायर थर्ड सेंचुरी के दूसरे फेज में वीक होता चला गया, एक रीजन। दूसरा, इस टाइम यूरोप के प्रेजेंट जो जर्मनी है, यहाँ की दो कम्युनिटी मेन, एक फ्रैंक और दूसरी गोथ, ये दोनों कम्युनिटी, ये दोनों ट्राइब्स ऐसे थे जो टाइम टू टाइम रोमन एम्पायर पर अटैक करते रहे। अपने से ईस्ट में ब्लैक सी से लेकर के और जर्मन के साउथ में आल्प्स जो माउंटेन है, इसके पैरेलल जो है इन्होंने अटैक किए और डैन्यूब और राइन रिवर से रोमन एम्पायर के लोगों को या सेना को वहाँ से भगा दिया। तो इस तरह थर्ड सेंचुरी में यहाँ पर इस तरह क्राइसिस आया। ये जो ट्राइब्स थे, जर्मन ट्राइब्स, गोथ और फ्रैंक, रोमन एम्परर इनके साथ कंटिन्यूसली लड़ाई करते रहे, बैटल होती रही, बट वो उनके कंट्रोल में नहीं आए। रोमन एम्परर इनको बारबेरियन कहते रहे, बर्बर कहते रहे कि ये ऐसे लोग हैं जो बिना किसी वजह के अटैक करते हैं। तो इस तरह 280 AD के आसपास, 280 AD के आसपास रोम के अंदर 47 ईयर्स में 25 रूलर्स का सेटल होना, एक के बाद एक,
ये सिम्टम्स किस चीज़ के होते हैं कि एम्पायर किसी न किसी तरह वीक हो चुका है। तो इस तरह 3rd सेंचुरी के आते आते यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया था जिसकी वजह से ये एम्पायर अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपना पीस, अपना इकोनॉमिक एक्सटेंट जो इन्होंने किया था वो सब यहाँ अब दिखाई नहीं दे रहा। 1st, 2nd और 3rd सेंचुरी रोमन एम्पायर की ये 3 ऐसी सेंचुरी थी। 3rd सेंचुरी हाफ फेज, जो यहाँ पर पूरे एम्पायर में पूरा एम्पायर जो है ना बड़ा होता चला गया, वास्ट होता चला गया, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता गया और पीसफुल यहाँ पर जो है ना एनवायरनमेंट बना और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना। तो आज का अपना ये टॉपिक था। अब अपना 1st फेज रोमन एम्पायर का जो 1st फेज है, अर्ली पीरियड है, अर्ली पीरियड का जो हमने 509 to 3rd सेंचुरी BC AD तक पढ़ा है, ये अपना टॉपिक जो एंड होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।